नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आज फिर से आपका स्वागत है। और आज का हमारा अध्याय है अध्याय 17 आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, है ना। आर्थिक वनस्पति, जैसे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सब परिचित हैं। हम शुरू से छोटी क्लासों से हम पढ़ते आ रहे हैं इनके बारे में। तो एक चैप्टर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपको पता है कि भाई हमारी जो मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत यानी जरूरी, जिसके बिना हम मनुष्य का जीवन है वो बहुत ही कष्ट में हो सकता है, वो मूलभूत आवश्यकताएं होती है। लाइट, फ्रीज या कूलर, ठीक है। और दूसरी जो भौतिक सुविधाएं हैं वो हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में नहीं आती, क्योंकि पहले प्रागैतिहासिक काल के समय ये सब चीज़ें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमें आज अवेलेबल है, उस समय उनके पास में मौजूद नहीं थी। आग का आविष्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या है, अपना जीवन यापन कर रहा था, किसी भी प्रकार से करे लेकिन कर रहा था। तो हम उनको मूल आवश्यकताएं नहीं मान सकते। अभी हम कहते हैं साहब बिजली है वो मूल आवश्यकता है, हाँ आज के समय की है आवश्यकता, लेकिन हम उसको मूल आवश्यकता नहीं कह सकते कि भाई उसके बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। तो जो हमारी मूल आवश्यकता है, मनुष्य की मूल आवश्यकता है, वो क्या है? रोटी यानी भोजन, ठीक है। एक आता है आपके वस्त्र यानी कपड़ा, है ना। रोटी, वस्त्र और आवास यानी मकान, ये तीन चीजें, रोटी, कपड़ा, मकान, ये क्या होती हैं? ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। इनके बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहां तक तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य को इन तीनों की ही आवश्यकता थी। क्योंकि बाकी चीजों का आविष्कार ही नहीं हुआ था प्रागैतिहासिक काल में, है ना। तो सिर्फ उसे रोटी चाहिए होती, भोजन, पहनने के लिए वस्त्र, वस्त्र भी। अब प्रागैतिहासिक काल में आपको पता है कि उस समय जो आदमी था, है ना, आदिमानव था, वो जानवरों को मारता था और जानवरों को मारकर, है ना, उसके पास कोई औजार भी नहीं थे, पत्थरों के वगैरह का या ऐसा कुछ औजार बनाता था पत्थरों से वो, और उनसे जानवरों को मारता था। तो जानवरों से उसे क्या मिल रहा था? भोजन। क्योंकि उस समय आग का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो भोजन भी वो कच्चा ही खाता था, ठीक। तो उसको भोजन प्राप्त हो रहा था, और उन्हीं मरे हुए जानवरों की खाल से वो अपने वस्त्र भी बनाता था, यानी खाल को वस्त्र के रूप में पहनता था, और गुफाओं के अंदर रहता था, या फिर झोपड़ियां, छोटी मोटी झोपड़ियां बनाकर वो रहता था। तो आवास, तो तीन चीजों की उसके पास आवश्यकता थी उसको। लेकिन अब क्या हुआ? लेकिन धीरे धीरे विकास होने के साथ साथ मनुष्य ने अपनी आवश्यकताएं क्या कर ली? बढ़ा ली, जिससे उसका जीवन क्या हो गया? जटिल हो गया। पहले के समय कुछ नहीं चाहिए था, जानवरों से उनको खाना मिलता था, वस्त्र मिल जाता था, है ना, और गुफाओं में रह लेते थे वो, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको।
लेकिन जैसे जैसे मानव जाति ने विकास किया, क्रमिक विकास किया, धीरे धीरे विकास की ओर बढ़े, वैसे वैसे उन्होंने क्या किया, नई नई चीजें सीखी, नए नए आविष्कार किए। तो उन्होंने फिर क्या किया, अपने जो सुख सुविधाएं हैं मनुष्य ने, उन सुख सुविधाओं में वृद्धि करना शुरू कर दी। ठीक, अब सुख सुविधाओं में उन्होंने वृद्धि करना शुरू कर दी, तो सुख सुविधाएं तो बढ़ गई, लेकिन अब उनका जो जीवन है वो कैसा हो गया, जटिल हो गया। क्यों? क्योंकि अब उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मनुष्य है वो लगातार प्रयासरत होने लग गया, और संघर्ष भी, जो जीवन संघर्ष है, जो चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि जीवन संघर्ष है ना, जो मनुष्य अपने आप को सक्षम कर पाता है वही जीवित रहता है। तो इस प्रकार उनमें क्या हो गया, उसका जीवन क्या हो गया, जटिल हो गया। अब यदि हम बात करें, जो पादप है, पादप वो क्या करते हैं, सूर्य की कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके, पादप सूर्य की कभी ना खर्च होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके भोजन बनाते हैं। ठीक है, भोजन बना लिया, और ये जो भोजन है, ये भोजन कार्बनिक पदार्थों के रूप में पादपों एवं जंतुओं में क्या होता है, संचित हो जाता है। कार्बनिक कंपोनेंट्स के रूप में ये जो भोजन है वो चला जाता है जीवों, जंतुओं के अंदर या पादपों के अंदर पहुंचता है। अब देखो, यदि आर्थिक पादप की बात करें तो ऐसे पादप जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं या इनके उत्पाद महत्व रखते हैं, तो इन्हें आर्थिक महत्व के पादप कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे पादप जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और उनके उत्पाद, या तो पूरा का पूरा पौधा या उनके जो उत्पाद है वो आर्थिक दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, तो वो आर्थिक या लाभकारी पादप भी आप उन्हें कह सकते हो। अब इनमें क्या क्या लाभकारी पादप हैं, जैसे कौन कौन से उत्पाद आते हैं जो हमें पादप के आर्थिक महत्व के होते हैं। जैसे आप रेशे, ये पादप से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है। इसके बाद में कास्ट, लकड़ी जिससे हम फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, तो रेशे हो गए, कास्ट हो गए। इसी प्रकार आप देख लो, मसाले हैं वो पादपों से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थ विभिन्न प्रकार के, वो हमें खाद्य पदार्थ हैं, ये हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद एक गोंद, रेजिन, है ना, और लाख। इसके अलावा जलाऊ लकड़ी, रेशम, रबर, यानी कहने का मतलब बहुत सी चीजें हैं जो हमें
पादपों के द्वारा प्राप्त होती है, इसलिए पादपों का आर्थिक महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पादपों के द्वारा और उनके उत्पादों के द्वारा हमें बहुत सी लाभकारी, मनुष्य जाति को बहुत सी लाभकारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और उन्हीं के बारे में ये अध्याय है, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है आपके आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण। आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण की जो भी पादप आर्थिक महत्व रखते हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। तो आर्थिक महत्व के पादपों का वर्गीकरण समय समय पर कई वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। यानी कहने का मतलब समय समय पर, अपने अपने समय पर बहुत से लोगों ने आर्थिक जो महत्व के पादप हैं उनका क्या किया है? वर्गीकरण किया है। आर्थिक महत्व के पादपों को अलग अलग श्रेणियां प्रदान की हैं। परंतु एक वैज्ञानिक ए.एफ. हिल द्वारा निर्देशित वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, ए.एफ. हिल द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था वो सर्वाधिक मान्य है। इन्होंने आर्थिक महत्व के पादपों को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन से? एक हैं आपके खाद्य पादप, जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। दूसरा है सखाद्य पादप, यानी जो भोजन, मुख्य भोजन तो नहीं होते लेकिन भोजन के साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे मसाले वगैरह भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, है ना। सिर्फ मसालों से हम भोजन नहीं बना सकते, लेकिन उनको ऐड करना जरूरी होता है। जब भी हम भोजन पकाते हैं तो हम उसको ऐड करते हैं, तो सखाद्य पादप। तीसरे प्रकार के जो आर्थिक महत्व के पौधे होते हैं वो होते हैं औषधीय पादप। जो औषधीय गुण, ऐसे पादप जो औषधीय गुण रखते हैं, जिनके अंदर मेडिसिन के गुण होते हैं और रोगों को ठीक करने की क्षमता होती है, वो औषधीय महत्व के पादप होते हैं। और एक चौथा प्रकार होता है औद्योगिक पादप। जो औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं वो पादप औद्योगिक पादप की श्रेणी में आते हैं। तो जो ए.एफ. हिल है उनके द्वारा प्रस्तुत जो आर्थिक महत्व के पादपों का जो वर्गीकरण है वो सर्वाधिक मान्य है ना, सर्वाधिक सटीक है, सर्वाधिक सही माना गया है। इसलिए ए.एफ. हिल का यहाँ पर हमने जो आर्थिक महत्व के पादपों का जो वर्गीकरण है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उन्होंने आर्थिक महत्व के पादपों को कितने? 4 भागों में विभक्त या वर्गीकृत किया है। खाद्य पादप, सखाद्य पादप, औषधीय पादप और औद्योगिक पादप। अब इनके अलग अलग एक एक का हम देखते हैं डिटेल से। तो जो ए.एफ. हिल का जो वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया था उसमें पहला हमने देखा था खाद्य पादप। ऐसे पादप जिनसे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? खाद्य पादप प्राप्त हो रहे हैं। तो उनकी भी अब अलग अलग श्रेणियां हैं खाद्य पादपों की। पहला है अनाज तथा मोटे अनाज। अनाज तथा मोटे अनाज। ठीक, अब इसमें क्या आता है आपके अनाज में और मोटे अनाज में? आपके गेहूं आ गया,
चावल आ गया, मक्का, जौ आदि। ठीक है, ये तो अनाज के अंतर्गत आ गए, गेहूं, चावल, मक्का, जौ ये। उसके बाद में दूसरा है आपके, दूसरा इस खाद्य पादपों में आते हैं दालें। दालों में आपके आ गया मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, या आपके चौड़ा वगैरह आदि। ठीक है, तो ये आपके दालों में आ गया। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है आपके खाद्य पादपों में सब्जियां। सब्जियों में आपके ये आ गई आपके भिंडी, आलू, टमाटर, बैंगन, फिर कद्दू आदि। ठीक है, ये सब्जियों के अंतर्गत आ गए। उसके बाद में चौथे में आता है आपके फल, जैसे आम, अनार, सेब, केला आदि, है ना। तो ये खाद्य पादप हैं। खाद्य पादप अनाज तथा मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, फल। तो जो आर्थिक उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, तो पहला उन्होंने बताया था ना खाद्य पादप या फिलने, तो खाद्य पादपों के अंतर्गत ही आते हैं। अनाजों में आ गया गेहूं, चावल, मक्का, जौ। दाल में मूंग, उड़द, अरहर, मोठ, चमड़ा। सब्जियों में भिंडी, आलू, टमाटर, बैंगन, कद्दू। और फलों में आम, अनार, सेब, केला, अंजीर, बहुत सारे फल, ये सारे के सारे फलों की श्रेणियों में आते हैं। अब दूसरा नंबर पर आपका आता है सह खाद्य पादप, है ना। आर्थिक महत्व में दूसरा है सह खाद्य पादप, यानी जो खाद्यों में जो खाद्य पादप हैं और जिनसे भोजन बनाते हैं, उस समय फिर ये साथ में यूज किया जाता है सह खाद्य पादप। इसमें पहला आता है आपके मसाले, या आप कह सकते हो गरम मसाले, जैसे आपके मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, है ना। मिर्च है, हल्दी है, और आपके मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, जीरा, है ना। ये सारे के सारे किस में आते हैं? आपके गरम मसाले में आते हैं। उसके बाद में से खाद्य में मसाले एवं गरम मसाले हो गए। और दूसरा आता है इसमें पेय पदार्थ। पेय पदार्थों में आपका हो जाएगा चाय, कॉफी, कोक आदि, है ना। ये से खाद्य पादप है। तीसरा प्रकार है औषधीय पादप। औषधीय पादप, तो औषधीय पादपों में आपके आता है, जैसे आप नीम होता है, ये औषधीय गुण युक्त होता है नीम। एक गिलोय, है ना, ये भी क्या होता है? बहुत ही औषधीय महत्व का पादप है। एक अश्वगंधा, अश्वगंधा, और आपके तुलसी कह लो, तुलसी भी क्या होता है? औषधीय पादप होता है तुलसी। और बहुत से होते हैं धतूरा, धतूरे की जो पत्तियां हैं उनको पैरों में जहाँ दर्द होता है, जैसे नसों में खिंचाव वगैरह हो जाता है, तो धतूरे की पत्तियों को हल्का सा गर्म करके यदि हम वहाँ पैर पर लगाते हैं तो क्या होता है? उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो ये नीम, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, धतूरा, ये सारे सारे क्या है? औषधीय महत्व के पादप हैं। एक सर्पगंधा भी आता है, सर्पगंधा। एक आती कुनेन, जिसे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। तो बहुत से ये औषधीय महत्व के पादप हैं। ठीक है, अब आता है, अच्छा, औषधीय पादपों में एक आपके एक और आता है च्यवर्ण एवं मादक पदार्थ, जिनको चबाया जाता है और मादक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। जैसे तंबाकू है, सुपारी है, भांग, ये मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। और
चौथा प्रकार है आपका खाद्य पादप से खाद्य और औषधि हो गए। चौथा है औद्योगिक पादप, औद्योगिक पादप। ठीक है, अब औद्योगिक पादप में पहला आता है आपके रेशे वाले पादप, जो जिनसे रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे जूट है, पटसन है, कपास है, इनसे क्या प्राप्त होते हैं? रेशे। ठीक है, जूट, पटसन। दूसरा है आपके टिम्बर पादप, जिनसे लकड़ियां, काष्ठीय लकड़ियां, सागवान है ना, सागवान और आपके शीशम, ये टिम्बर पादप में आती है, जिससे फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। फिर तीसरा है इसमें रबड़ पादप, इसमें आता है आपके पारा पादप, जिससे रबड़ बनाया जाता है पारा पादप से। चौथा है गोंद एवं रेजिन, गोंद एवं रेजिन, तो इससे बबूल और चीड़ के पौधों से गोंद एवं रेजिन प्राप्त किया जाता है। पांचवा है वाष्पशील तेल, चंदन एवं मोगरा, चंदन एवं मोगरा से जो सरों में जो तेल लगाते हैं वो प्राप्त होता है। उसके बाद में आता है आपके छठा वसीय तेल, वसीय तेल जिसमें आपका सरसों, मूंगफली, अरंड, ये तेल आते हैं वसीय तेलों की श्रेणी के अंदर। और लास्ट है शर्करा एवं स्टार्च, तो इसमें आता है आपके शर्करा, स्टार्च में आ जाएगा आपके चुकंदर और गन्ना, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? स्टार्च और शर्करा प्राप्त होने वाले पादपों में। तो ये औद्योगिक पादप हैं, जिसमें रेशे वाले पादपों में जूट, पटसन, टिम्बर पादपों में सागवान, शीशम, रबड़ पादप में पारा रबड़, गोंद एवं रेजिन में बबूल एवं चीड़, वाष्पशील तेल में चंदन एवं मोगरा, वसीय तेलों में सरसों, मूंगफली, अरंड और शर्करा स्टार्च में चुकंदर और आपके अखरोट, एक अखरोट भी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे। तो इस प्रकार आर्थिक महत्व के जो पादप हैं उनसे हमें और उनके उत्पादों से बहुत से हमें लाभदायक वस्तुएं और लाभदायक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत से पादप हैं, बहुत सी वनस्पतियां हैं, वो आर्थिक महत्व रखती है और मानव कल्याण के लिए उनका अनेक प्रकार से, अनेकों प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।